सकते हैं। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन होके एक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं एंड सिग्नल भी ले सकते हैं एंड ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन फोकस जो आप लोगों पे रहता है वो ट्रेडिंग सिखाना रहता है। ओके, सो जो लोग कोर्स को भी परचेस करना चाहते हैं तो एडवांस कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। जिन लोगों को बेसिक से एडवांस नहीं आता तो वो आपको कोर्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बता सकते, क्योंकि यूट्यूब के हैं कुछ रूल एंड रेगुलेशन। ओके, सो ज़्यादा टाइम को किल ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग पहले आते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारा जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रखा है। पहले हमें देखना होता है कि मार्केट जो हमारा एरिया है वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रखा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। तो मैंने भी ऑब्जर्व कर लिया है कि मार्केट हमारा जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, जो कि देखने को मिलेंगी 101% श्योर शॉट। ओके, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी अप डायरेक्शन के लिए और 101% की एक्यूरेसी है, ये ट्रेड हमारी विन होगी। ओके, अब वो ट्रेड क्यों विन होगी उसका लॉजिक एंड स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे और इसका क्या रीजन था वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे एंड आपको ये स्ट्रैटेजी अगर आप पूरी सीखना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रैटेजी तो सीख लेते हैं आप लोग, लेकिन कहाँ पर हमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी है ये सीखना भूल जाते हैं। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि दी ने हमें बताया है कि यहाँ पर कैसे हमें प्रॉफिट करना चाहिए, लेकिन दी ने ये भी बताया होता है कि कहाँ पर हमें प्लेस नहीं करनी होती ट्रेड, वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये ट्रेड हमने जो अप डायरेक्शन के लिए लगाई थी, ये ट्रेड हमें देखने को मिली है 101% श्योर शॉट और अभी देख रहे हैं आप लोग कि हमें मिला है प्रॉफिट। ओके गाइस, मैं फिर से अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगी, जो कि देखने को मिलेगी हमें 101% श्योर शॉट। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया है, उसको हम लोग विन होने देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्यों अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। गाइस आप लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा गैप होता है। ओके, सो गैप पर आपने कभी ये फोकस नहीं किया होगा कि ये गैप क्यों होता है, कभी फोकस किया है आप लोगों ने? हाँ, हमने एक आपको बताई थी कि गैप अप पर एंड गैप डाउन पर कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कोर्स में बताया था। लेकिन जो मार्केट में नॉर्मली गैप होता रहता है, हमेशा गैप होता है हर कैंडलों पर, क्या उन पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉजिक है, कैंडल साइकोलॉजी है, तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड जो प्लेस की थी वो मैंने अप डायरेक्शन के लिए की थी और अभी मैंने ट्रेड जो प्लेस की हैं वो की हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, जो कि ये ट्रेड भी हमें 101% श्योर शॉट देखने को मिलेंगे। ओके, सो उसको विन होने देते, उससे पहले हम दोनों कैंडल की साइकोलॉजी आप लोगों को बता देते कि देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिया है, इस वजह से मैं अप डायरेक्शन के लिए गई हूँ। ओके, उससे पहले कैंडल ने हमारी जो ओपनिंग की थी, जिस तरीके से कैंडल बनने स्टार्ट हुई थी, तो उसने यहाँ से गैप देके यहाँ से उसने स्टार्टिंग की कैंडल की, जबकि इस कैंडल की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए थी, यहाँ से। तो कैंडल ने क्या किया, गैप अप दिया है। ओके, उसके बाद हमें कहाँ जाना था, अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन आप लोग होते तो कहाँ जाते, रिवर्सल के लिए। अब इस कैंडल पर मैं अप डायरेक्शन के लिए क्यों नहीं गई? अब आप लोगों के माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि दी यहाँ पर गैप अप था, इस वजह से आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की। जी हाँ, यस, लेकिन आप एक चीज फोकस करिए कि जो ये कैंडल हमारी बनी है, तो उस कैंडल में आप लोग ये देखिए, वेट करिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो कैंडल हमारी बनी है इसकी ओपनिंग देखिए एंड इसकी क्लोजिंग देखिए, इस कैंडल का साइज दोनों पर लेवल बराबर आ रहा है। ओके, यहाँ पर जो हमारी कैंडल है वो गैप अप करके बनी है। अप का मतलब समझते हैं, कैंडल में गैप होना। ओके, थोड़ा सा हम आपको क्लियर दिखाएंगे। देखिए, दोनों कैंडल में हमारा यहाँ पर भी गैप था एंड इस कैंडल की बात करें, ये भी गैप दी। उसके बाद मैं कहाँ गई, अप डायरेक्शन के लिए। अब रिवर्सल ट्रेड हमने क्यों प्लेस की थी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जो हमारे बायर्स थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उसी वजह से मैंने कहाँ ट्रेड प्लेस की, अप डायरेक्शन के लिए। ओके,
अब वेट करेंगे एंड फिर से हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे और आपको साइकोलॉजी बताएंगे किस तरीके से हम मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं एंड दूसरा मार्केट हम लोग चेंज करेंगे। ओके गाइस, ये वाला हमारा ओके थोड़ा सा वेट करेंगे एंड कम परसेंटेज वाले चार्ट को हम रिमूव करते हैं। ओके थोड़ा सा वेट करिए एंड ओके गाइस, थोड़ा सा हमारा टाइम निकल गया है बट हमें यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखिए गाइस, फोकस करिए इस एरिया पर। देखो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आप इसे समझ जाते। ओनली ये है कैंडल गैप देके क्यों बनती है। देखिए बहुत हिसाब से समझिए, कैंडल हमारी गैप देके क्यों बनती है। तो गैप देके हमारी जो कैंडल बनती है वो एक साइकोलॉजी बता देती है कि नेक्स्ट कैंडल हमारी कहाँ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ट्रेड को प्लेस करना होता है। ओके देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि इस कैंडल में भी गैप मिला है। ओके गाइस, मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके सो वेट एंड मैंने 2 ट्रेड प्लेस की, लगी नहीं। ओके सो यहाँ पर हमें लगता है मेरा डबल अमाउंट लग गया है बट कोई नहीं। ये जो कैंडल है ये रेड में ही क्लोज होगी। 101% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रही हूँ कि ये हमारी रेड में ही क्लोज होगी। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन दिया है। ओके उसको फिल करने के लिए, अभी फिल वाला आप फोकस नहीं करिए, ओनली फोकस करिए कि कैंडल गैप क्यों देती है। कैंडल जो हमारी है गैप देती है, उसी पर ट्रेड करना है। आप समझे आप लोग। देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने गैप दिया, हमें डाउन के लिए जाना है। इस कैंडल ने गैप दिया, जस्ट हमें डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना है। ये आप नीचे आते हैं, पीछे आते हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पर हमें गैप देखने को मिला, हमें कहाँ जाना है, अप डायरेक्शन के लिए। ये बहुत अच्छी मतलब आप लोग इसको वर्क करें, ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद, देखो जितनी मैं यूज आपको बता रही हूँ, जितनी भी स्ट्रैटेजी मैं खुद बता रही हूँ आप लोगों को, एंड वो जो मैंने जो कोर्स में भी प्रोवाइड की हैं वो मैंने खुद मार्केट को इन 6 ईयर में एनालिसिस करके खुद एक्सप्लेन किए हैं और खुद मतलब डेवलप किए हैं। वरना आपको कहीं भी कोई से भी यूट्यूब पे चले जाइए, आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं मिलेंगी और आपको फालतू का कुछ भी समझ नहीं आता है। जितनी भी चीज़ें होती मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो आपके लिए यूजफुल होती हैं। ओके सो हमारी कितनी ट्रेड श्योर शॉर्ट देखने को मिली है, हमारी मिली है 4 ट्रेड श्योर शॉर्ट देखने को। ओके एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इस कैंडल में भी गैप देखने को मिला था, हमने ट्रेड प्लेस की अप डायरेक्शन के लिए एंड अब एक ट्रेड और प्लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि हमें ट्रेड कहाँ नहीं प्लेस करनी है। ओके देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके आज हमारा लाइव मार्केट भी बहुत परसेंटेज दे रहा है। ओके सो हम लोग वेट करेंगे एंड देखेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग क्या होती है और किस तरीके से कैंडल बने। देखिए गाइस इस एरिया पर फोकस करिए, ये एरिया है ना, ये फोकस करिए कि ये कैंडल कैसे फॉर्म कर रहा है। देखिए सभी कैंडलों में गैप 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 दे रखा है। अब ये आपको कैसे पता चला कि कैंडल में गैप दे रखा है, तो हमें अप ही डायरेक्शन के लिए जाना है। ये देखना है कि कैंडल हमारी अगर गैप दे रही है तो हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है। अब रिवर्सल की बात कर ले, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिवर्सल गैप हुआ है तो हमें रिवर्सल पे ट्रेड प्लेस कैसे करनी है। देखिए गाइस इसमें भी गैप हुआ है, मैंने 2 ट्रेड प्लेस की एंड 3 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके देखिए ओनली क्यों की मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस, क्योंकि दोनों कैंडलों में गैप है। अब आप लोग क्या सोचते हो कि रिवर्सल के लिए जाना है, हाँ जी हाँ रिवर्सल के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन कैंडल में देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग कैसे हुई है। यहाँ पर इसकी हमारी जो कैंडल है किस तरीके से फॉर्म होने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिवर्सल के लिए जाना होता है। ओके जैसे कि ये कैंडल है हमारी, अगर रेड में क्लोजिंग नहीं होती है उसके पीछे भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो कैंडल हमारी पहले से ही रेड में क्लोजिंग होगी 101% के साथ मैं कह सकती हूँ।
ओके। सो ये बेशक एरर दिखा जाए बात अलग है, बट इसको रेड में ही क्लोज होना चाहिए। ओके। सो देखें गाइस, यहाँ पर अगर हम मार्जिन लेके ट्रेड प्लेस करते तो ये ट्रेड हमारी विन होने देखने को मिलती। हमने क्या किया, नीचे से ट्रेड प्लेस किए, लेकिन इसको रेड में ही क्लोज हुई। ओके। क्यों हुई? क्योंकि मार्केट ने गैप दे के कैंडल फॉर्म की है। देखिए यहाँ पर भी आप फोकस करिए कि गैप देखने को मिला, जस्ट हमें गैप देखने को मिला, जस्ट हमें गैप देखने को मिला। ये ट्रेड भी हमारी लॉस नहीं होती अगर हम लोग ऊपर से ट्रेड प्लेस करते। ओके। जस्ट हम नेक्स्ट मार्केट देखेंगे। ओके गाइस, ओके, जस्ट वेट करेंगे एंड हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर आप फोकस करिए कि कैंडल ने गैप दिया है तो मैं किधर जाऊंगी, अप डायरेक्शन के लिए। इस कैंडल की क्लोजिंग देखूंगी कि अगर इस कैंडल ने गैप दे दिया उसके बाद हमें किधर जाना है, अप डायरेक्शन के लिए। सॉरी गाइस, अगर गैप दे दिया है इस कैंडल ने, ये जो बन रही है इसने अगर गैप दे के कैंडल बनाई तो हमें जाना है डाउन डायरेक्शन के लिए। अगर इसने गैप नहीं दिया है तो मुझे जाना है अप डायरेक्शन के लिए, जो कि मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है और ये ग्रीन में ही कन्वर्ट होगी। सो उसको विन होने देते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिस कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के बराबर पर होती है हमें वहां पर रिवर्सल जाना है। अदरवाइज हमको अगर कैंडल में गैप देखने को मिलता है, जब हमारी नेक्स्ट कैंडल बनती है उस टाइम गैप देखने को मिलता है, वो ट्रेड हमें 101% उसी डायरेक्शन में देखने को मिलती है और वो आपको प्रॉफिट भी देके जाती है। ओके। सो इसी बेस पर हमने ये ट्रेड जो प्लेस किए हैं ये भी विन होगी, क्योंकि ये जो कैंडल थी हमारी क्लोजिंग दी थी उसके बाद एकदम से पास में ही इस कैंडल की क्लोज हुई थी। उसी बेस पर हम लोग अप डायरेक्शन के लिए गए थे, वहां पर भी हम लोगों की ट्रेड विन होती, लेकिन ओके गाइज एंड में आके हमारी ट्रेड लॉस कर दी। बट कोई नहीं, जस्ट वेट करेंगे एंड हम लोग अप डायरेक्शन के लिए डबल अमाउंट यूज करेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी सही है तो हमें डरने की कोई बात नहीं। ओके। सो डबल अमाउंट हमने यूज किया। ये ट्रेड हमारी 101% श्योर शॉट देखने को मिलेगी। देखिए रिवर्सल पैटर्न आपका कब वर्क करता है, तब वर्क करता है जब कैंडल में गैप नहीं हो। इस कैंडल ने गैप दिया है लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम। इस कैंडल में भी गैप नहीं, इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई ना वो बहुत अच्छे से हुई है, तो हमें पता है कि ये ग्रीन में ही कन्वर्ट होगी। 101% मैं श्योर हूँ। बैठ जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि लॉस होता है या फिर प्रॉफिट। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जहां पर डोजी कैंडल फॉर्म होती है वहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। दूसरा, आपको जब भी मार्केट में गैप देखने को मिलता है तो रिवर्सल के लिए आपको तब जाना है जब कैंडल में गैप नहीं हुआ हो। ओके। सो ये ट्रेड हमारी 101% श्योर शॉट देखने को मिली है। एंड अगर बात कर ले इस कैंडल की तो यहाँ पर भी हम लोग अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि मार्केट अभी तक कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म ही नहीं की है। यहाँ पर इस कैंडल ने हमारी नीचे ट्रेड प्लेस हुई थी तो इसने कन्वर्ट होके पूरी प्रॉफिट में कराई। एंड में आकर जब गैप दे के उसने रेड में कन्वर्ट किया, उसके बाद ग्रीन में क्लोजिंग की। आप लोग बोलते हो ना कि दी हमारी तो ट्रेड कैंडल पूरी ग्रीन में ही कन्वर्ट थी, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से वो रेड में बन के हमारी ट्रेड को लॉस करा दिया। तो ये एरर देखने को मिलते हैं आप लोगों को। ओके। सो इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और आपको कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी पर डटे रहना है, हटना नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। ओके। देखिए गाइस, यहाँ पर इसने अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है, अब छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि हमें लॉस देखने को मिली, लेकिन बनी ये ग्रीन ही थी। ओके। क्योंकि ट्रेड प्लेस हम लोग नीचे किए थे लेकिन एकदम से ऊपर जाके इसने क्या किया, बना दी कैंडल। लेकिन मैं फिर से अप डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड प्लेस करूंगी क्योंकि मार्केट ने गैप अप दिया है। ओके गाइस, जिस साइड मैंने बोला ना अप अगर दिया है कैंडल ने ट्रेड में, जब हम ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं उससे पहले कैंडल में गैप देखने को मिले। ओके। ये देखिए यहाँ पर भी गैप देखने को मिला, इस कैंडल में भी गैप देखने को मिला। हमें किधर जाना है, डाउन के लिए। अगर बात कर लेते हैं ग्रीन के लिए, तो अप के लिए हम बात करें तो यहाँ पर भी इन कैंडलों ने गैप दिया है, तो हमें 101% श्योर हो जाते हैं कि मार्केट हमारा किधर जाएगा,
अप डायरेक्शन के लिए जाएगा। लेकिन कहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, देखिए इस एरिया पर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी इस कैंडल की, तो क्या हुआ, इस कैंडल ने बराबर पे ही क्लोजिंग दी, तो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ वो पता चल जाता है कि मार्केट हमारा अब रिवर्सल जाएगा। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर भी हमने क्यों ट्रेड प्लेस की, देखिए उसका रीजन बता देते हैं। यहाँ पर हमारी जो कैंडल है वो हमारी 1 मिनट, जो हमारी कैंडल है यहाँ पर उसने देखिए गैप दिया है। ओके, गैप देने के बाद हम किधर गए थे, अप के लिए, क्योंकि कैंडल ने गैप दिया है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा, जब भी कोई कैंडल गैप देगी तो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ। ओके, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं आपको भी कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बता दूं जिससे आपको समझ आए हाँ ये वर्क करती है। ओके, थोड़ा सा यहाँ वेट करिए और हम लोग वेट करेंगे। एंड इन कैंडलों में देखिए दोनों सभी में गैप है, यहाँ पर भी गैप देखने को मिला। अगर ये कैंडल हमारी गैप देके नीचे क्लोजिंग करके बनाती है तो हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अप के लिए जाएंगे। सो गाइस, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इस कैंडल ने गैप देख के काफ़ी गैप नहीं दिया है, तो ये हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मार्केट चेंज करेंगे और दूसरे मार्केट में देखेंगे। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड प्लेस कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर अप के लिए जो हमारी कैंडल है वो बनेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी क्लोजिंग होने के बाद जो कैंडल बनी है ये वाली, वो क्लोज होके ऊपर की साइड भागी है। मतलब कि ऐसे जैसे कि इस कैंडल में गैप हुआ है ना, तो ये नीचे की साइड गिरा, लेकिन इस कैंडल का क्या हुआ, डोजी बन के ऊपर की साइड भागा है। तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट अप जाएगा। ओके, उसी बेस पर मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है और देखते हैं कि ये क्या करती है एंड में आके। ओके, वेट करेंगे थोड़ा सा एंड 5 सेकेंड्स रिमेनिंग एंड 4 3 2 1। ओके, क्लियर आईटीएम। सो हमारी ट्रेड विन हुई एंड लॉस हुई, कुछ पता नहीं चला। वेट, ओके गाइस, सो हमारी ट्रेड प्रॉफिट हुई एंड ग्रीन में ही कन्वर्ट हुई थी हमारी कैंडल। क्यों, क्योंकि हमने जो ट्रेड प्लेस की है वो क्योंकि अप डायरेक्शन, सॉरी गाइस थोड़ा हम जल्दी से ट्रेड प्लेस कर रहे हैं आज। देखिए यहाँ पर भी हमारी अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलेगी, क्योंकि इस कैंडल ने भी गैप दिया है, उसके बाद इस कैंडल की ओपनिंग हो रही है। ओपनिंग का मतलब ये न्यू कैंडल डेवलप हो रही है, बन रही है। तो जब भी कोई कैंडल में हमें गैप देखने को मिलता है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल तब करता है जब उस कैंडल के बराबर पर क्लोजिंग देता है। और अगर कैंडल में गैप हुआ है उस जगह को अभी तक, मतलब कैंडल ने गैप दिया है, जैसे इस कैंडल ने दिया है, एग्जाम्पल में इस कैंडल ने बहुत सारा गैप दिया है, इस कैंडल ने दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट हमारा उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है। ओके, इसी बेस पर हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। और ये आई होप आप लोगों को गैप के बारे में पता चला होगा। ये है सिर्फ गैप एंड गैप डाउन। ओके, और जो एडवांस गैप अप एंड गैप डाउन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड अब आपको ट्रेड प्लेस कहाँ नहीं करनी है। ओके, देखिए इस एरिया में जो कंजेस्टेड एरिया होती है हमारी, जहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म होती हैं, देखिए एक दो आपको डोजी देखने को मिल ही जाएगी, एरर होते हैं ये। ओके, इनमें आपको कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। मार्केट एक तो ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा मार्केट में कैंडल हमारी गैप दे के बनी होनी चाहिए। जैसे कि इस कैंडल ने कितना अच्छे से गैप दिया है, उसके बाद ये कैंडल हमारी डेवलप हुई है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मार्केट हमारा डाउन ही जाएगा। ओके, जो रिवर्सल वाली है कि रिवर्सल पर हम ट्रेड प्लेस कैसे कर सकते हैं, तो वो हम आपको बता देंगे। और उससे पहले हम 1-2 ट्रेड लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलेगा रिवर्सल देखने को। और क्योंकि एक हाई वॉल्यूम की कैंडल फॉर्म हुई है, जो कि हमने पिछले में बताई है आपको, उससे पहले ये भी देखिए कैंडल हमारी हाई वॉल्यूम की बनी है, यहाँ पर भी हमारी कैंडल हाई वॉल्यूम की बनी है, तो आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। उसी बेस पर मैंने ये ट्रेड प्लेस की, और इसी के ऊपर एक हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको डीपली समझाएंगे। ओके, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। हमने आपको बताया है कि मार्केट का
हम ये तो जान सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है तो वो है कि हम वहाँ से रिवर्सल जाएंगे जहाँ पर दोनों कैंडल बराबर पे ओपनिंग दे रही हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी डाउट बचे एंड जो भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं। दूसरा, आप लोग स्टडी कर लोगे तो अच्छा फीडबैक भेजोगे, तो इस वजह से हम आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एडवांस लेवल का चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डीपली नहीं समझा पाते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है, और वीडियो बनाने में भी एक होता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर आप लोग कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं, वहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ करके एक से लेकर जेड तक सारी चीज़ें समझा देंगे, और एडवांस लेवल का कोर्स भी आप लोगों के लिए डेवलप वहाँ पर मिलेगा। सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह एंड रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए